नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री आवास में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सांसद संजय झा, ललन सिंह समेत कई नेता उपस्थित रहे। चुनाव तिथि की घोषणा के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के बाद सांसद संजय झा ने कहा कि जनता तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये चुनाव एक तरफा है क्योंकि जनता ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का निर्णय ले लिया है। वहीं राहुल गांधी यात्रा करते ही रह गए। सीट शेयरिंग पर संजय झा ने कहा कि ये सब कुछ अंतिम चरण में है, जल्द सबको पता चल जाएगा। इसी पर तो मोदी जी यही बोल बोल करके तो उन लोगों ने अपना ये हाल कर लिया है। जनता ने तय करेगी किसको आने देना है, ये रोक देंगे। पब्लिक ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और बिहार में जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक भी अपने वर्कर से लिया है, कहीं कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है बिहार में। वो तो अपना यात्रा ही करते हुए निकल गए राहुल गांधी जी। हम लोग तो देखे ना आज क्या हाल किए थे, पूरा उस नाम से लेकर के अन्य चीजों का। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो हम लोग का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, और जिस तरह का काम चल रहा है देश में या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, इट इज वन वे इलेक्शन। तो मुख्यमंत्री आवास में महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक में सांसद संजय झा, ललन सिंह साथ ही कई नेता उपस्थित रहे। चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक की गई, चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी की, इसे लेकर चर्चा हुई है। क्या पूरी अपडेट बैठक से जुड़ी हुई? देखिए रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी एनडीए के सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी काफी अहम है कि न सिर्फ सीट का बंटवारा जब तक हो न जाए तो आगे की जो रणनीति है उस पर तय कर पाना कि अभी किस रणनीति के साथ हम चुनाव में जाएंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसी बात को लेकर बैठक चल रही थी अभी, और जिसमें कई तमाम जो बड़े नेता, जो काफी कोर कमेटी से जुड़े हुए नेता, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास में। और ये तय हो रहा था कि किस तरीके से आगे जो चुनाव में जाना है, तो किस रणनीति के साथ, क्योंकि विकास एक मुद्दा है, उसको लेकर आगे बढ़ना। और सीट शेयरिंग जो है उस मामले को लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से सीट का बंटवारा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या, जो 16 सीटों पर जेडीयू पहले से 2019 में 16 सीटें जीती थी, तो 16 सीटों पर तैयारी जेडीयू के है। तो तमाम जो उनके बड़े नेता जो जेडीयू के हैं, उनके साथ वो बातचीत करके, बैठक करके एक तरीके से आपसी सामंजस्य जो है वो कैसे चुनाव में अपने 16 सीटों को लेकर आगे करना है, किस तरीके से उम्मीदवार होंगे, इन सब मुद्दों पे चर्चा हो रही थी। हालांकि इस बात की चर्चा बाहर, जब संजय झा बाहर निकले तो इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ना है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए की झोली में आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों में जो है वो गहमागहमी बढ़ गई है। खासकर नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम जो मजबूत लोग हैं, जो स्तंभ है जेडीयू के, उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में जाना है, रणनीति बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण की जो खबरें आ रही है कि सीट बंटवारा का जो है वो हल आज से कल तक में एनडीए घोषणा कर सकता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक की है और रणनीति बनाया जा रहा है कि किस तरीके से मुमकिन मुद्दों के आधार पर हमें जनता के बीच में जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।